अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। बिना लेट साथियों, अभी जो हम आपको कराएंगे टोटल 30 क्वेश्चन हम कराएंगे। हिंदी का महामैराथन क्लास कल होगा। कल हिंदी का महामैराथन क्लास जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर ही होगा, जिस तरह उर्दू का हुआ था। और उर्दू का महामैराथन क्लास का पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है? ये निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं, ये जामिद तसव्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं, सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है। इस क्वेश्चन के अंदर यह कहा जा रहा है कि जो सबक के अंदर साथियों तस्वीर रहता है, आपने देखा होगा कि बच्चे के किताबों में बड़ी बड़ी जो है साथियों फोटो या फिर तस्वीर जो है उसके अंदर होते हैं। वो क्यों दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका बताया गया कि ये जाजिब बनाने के लिए। जाजिब का मतलब है कि खूबसूरत बनाने के लिए। जी नहीं, आप देखेंगे आप अपने पास दो किताब रखिए, एक कॉपी रखिए, एक किताब जो रंगीन है उसको भी बच्चे को दिखाइए, कॉपी जो आपका व्हाइट है उसको भी दिखाइए। बच्चा पहले रंगीन को पकड़ेगा, यानी पता यह चलता है कि रंगीन से दोस्तों जल्दी बच्चा जुड़ता है और अपने जज्बात का उससे जल्दी इजहार करता है। ये जामिद तसव्वुरात यानी जो चीज बच्चे के मन में चल रहा है, जिसको उन्होंने नहीं देखा, इसको समझने में मुआविन करता है। कौन? वजाहती तस्वीर। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाली। अगर देखते हैं कि सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है, इसका मतलब है लिखना बहुत मुश्किल है, तस्वीर बना दिया गया, ऐसी बात नहीं है। निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान मतलब ये चलते हुए आया है, इसीलिए ऐसी बात भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है? लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश, सहूलत का इस्तेमाल, इसके वसी पैमाने पर नागुरेज, तर्जमे की दुश्वारियां। क्या कहा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन के? इस क्वेश्चन में 2 नंबर में कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। यानी वो कौन सी बात है कि जिससे हिंदुस्तानी की जो इलाकाई जबान है उसकी तरक्की नहीं होती है। अगर हम ये बोलें कि सहूलत का इस्तेमाल, तो इलाकाई जबान जो है वो तो बहुत सहूलत आसान होता है इस्तेमाल करना, ये बात बिल्कुल सही है। चूंकि हमको नहीं पूछा गया है तो जो निगेटिव होगा एक, उसी के बारे में वही आंसर सही होगा। तर्जमे की दुश्वारियां, इलाकाई जबान में तर्जमा की दुश्वारी नहीं होती है जी। लेकिन आप देखेंगे लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश। दोस्तों अगर हम ये बोलें कि इलाकाई जबान को लोग न जानने की ख्वाहिश करते हैं क्या, तो ये बात गलत है, बल्कि लोग इलाकाई जबान में जल्दी समझते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान की हुसूलियाबी होती है। देखिए आपका क्या कहा गया? हुसूलियाबी, जरूरत के मुताबिक जखीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं, ग्रामर का तज्जिया, किसी जबान को जामे करने के लिए एक मुनज्जम नुक्ते नजर। और दोस्तों अगला जो इसका ऑप्शन है तो नीचे है, वो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। क्या कह रहा कि जबान की हुसूलियाबी कैसे होती है, यानी हम किसी जबान के साथियों अर्जन कैसे करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है कि जरूरत के मुताबिक जखीरे अल्फाज का इस्तेमाल। हम यहां पर अर्जन कर रहे हैं ना, तो जखीरे अल्फाज गलत हो जाएगा,
माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं। तो साथियों, माहौल की हौसला अफजाई हुसूलियाबी में नहीं होगा, कट जाएगा। ग्रामर का तज्जिया, ग्रामर इसमें नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपका कट गया। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। आपने पढ़ा होगा, नोम चॉम्स्की ने कहा कि इंसान के दिमाग में एक क्या है, लैड है, यानी जिसके कहा गया कि इंसान के अंदर जो है भाषा सीखने की जो क्षमता है वो क्या होती है, जन्मजात होती है, इसीलिए ना कहा गया। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 4 नंबर में, मुंदरजा झैल में कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? पहला है, हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है, हर जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है, जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, मसनूई जबान तज्जिया की तरफ जाती है। कौन सा बयान जो है वो जबान के ताल्लुक से सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम ये बोले कि हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है, तो दोस्तों आप अंग्रेजी ऐसे लिखते हैं ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इसी को उर्दू में आप ऐसे लिखते हैं क, फिर ख, फिर गौ, है ना, फिर आप घ लिखते हैं, और फिर आप उर्दू में ऐसे लिखते हैं अलिफ, बा, ते, से। तो सब अपनी अपनी शक्ल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमको कह रहा है कि कौन सी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इंसान जो है वो एक समाजी प्राणी है, चूंकि ये एक दूसरे पर आश्रित है, टिका हुआ है। जरूरियात जिंदगी का नाम ही, पूरा करने का नाम ही जबान है। तो दोस्तों, ये बात कहना कि जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम ये कहें जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, यानी जबान जो है पहले आसान और फिर धीरे की भारी की तरफ बढ़ती है, तो दोस्तों ये बात जो है गलत है, इसलिए कि जबान पेचीदगी नहीं है। अब आप कहिएगा सर जबान पेचीदगी नहीं है क्यों? देखिए, जिस चीज से हमारा वास्ता नहीं पड़ा, जाहिर सी बात है वो हमारे लिए भारी है, लेकिन जिस चीज से हमारा वास्ता पड़ जाता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जबान नाम ही है तरसील का। तो अब दोस्तों ये क्या होता है कि ये पेचीदा नहीं है, जबान आसान है, चूंकि हमारा उससे वास्ता नहीं पड़ा तो वो हमारे लिए टफ हो जाता है, लेकिन जबान आसान है। तो ये कहना कि जबान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, तब तो फिर कोई जबान सीख ही नहीं पाएगा अगर पेचीदगी की तरफ बढ़ता। तो दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, ये गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा, चूंकि हमको पूछा गया है कि दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान में मुअतबर तालीम का मकसद है तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, तालीमी गलतियों में सुधार, ऊपर के सभी। यानी जबान में मुअतबर तालीम का मकसद क्या होगा? तो दोस्तों मुअतबर तालीम का मकसद यह है कि तालिबे इल्म के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, यह बात भी सही है। तलबा की इब्तदाई गलतियां यानी शुरुआती दौर में वो जो गलती कर रहे हैं वो भी सही है, तालीमी गलतियों में सुधार ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 6 नंबर में, मुंदरजा झैल में किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है? यानी वो कौन सा काम है जिसके लिए जबान का सीखना जरूरी नहीं है? पहला है जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, दूसरा है जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, तीसरा है जबान समझकर सीखना, चौथा है अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। हमको क्या पूछा गया है, किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है, यह पूछा गया निगेटिव। देखिए, जिंदगी की मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, जैसे अभी नौकरी लेना हमारे लिए जरूरी है तो जबान हम सीख रहे हैं, इंजीनियर बनना हमारे लिए जरूरी है, जबान हम सीख रहे हैं। तो यह बात तो सही है कि मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए जबान सीखी जाती है, यह बात सही है। जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, यह बात भी बिल्कुल सही है। जबान को समझकर सीखना, यह बात भी बिल्कुल सही है।
लेकिन आप देखिएगा रात में जब आप वसाइल के लिए नुकसानदाह साबित होना जबान सिखाने में अहमियत का हामिल है। यानी दोस्तों अगर जिसको हम बोल सकते हैं कि कसीर लिसानियात का मतलब यह हुआ कि अगर हम जबान सीखते हैं उसमें एक से जायद बच्चे जबान बोलते हैं तो वो हमारे लिए क्या साबित होगा। पहला है कि जबान सिखाने में मुश्किल पैदा, हमने पढ़ा है कि बहुभाषिकता हमारे लिए बाधा नहीं है, बहुभाषिकता हमारे लिए रुकावट नहीं है, तो ये कहना कि मुश्किल पैदा करता है ये आपका गलत हो जाएगा। तदरीसी जबान में पोशीदा, यानी ये पोशीदा पैदा करता है, ये बात भी गलत है। जबानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित है, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। लेकिन जबान सिखाने में अहमियत का हामिल है, हमने पढ़ा है कि कसीर लिसानियात हमारे लिए साथियों बाधा नहीं बल्कि क्या है, तो साधन है, बल्कि क्या है, तो दोस्तों साधन है। हमने पढ़ा है कि रुकावट नहीं बल्कि ये मुआविन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है जे जबान इब्तदाई शक्ल में थी, मुंह जबानी थी, या फिर आपका है साथियों इशारती थी, या फिर आपका है जे कवायदी जबान थी, या फिर आपका जो है क्या तहरीरी जबान थी। जबान इब्तदाई शक्ल में कैसी थी ये आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन का। देखिए हमने आपको बताया कि जबान जो है सबसे पहले, इब्तदाई का मतलब यह है कि दोस्तों सबसे पहले जबान किस शक्ल में थी, तो जबान सबसे पहले जो है वो इशारती शक्ल में थी। कैसे थी, इशारती शक्ल में, इशारती शक्ल में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। जबान बेहतरीन तरीका कार है तजर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए, एलान के जरिया, इज्तिमा के जरिया, तबादला के जरिया, इनमें से सभी। यानी हम अपने तजर्बात और ख्यालात का इजहार के लिए जबान का इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीका है, तो हम कैसे करेंगे ये आपको बताना है इसमें। दोस्तों अगर हम बोलें कि एलान के जरिया हम किसी बात के लिए भी एलान करें, ये तो सही नहीं है। अच्छा, इज्तिमा के जरिया सबको इकट्ठा करके तब बोला, ये भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों जबान जो है ये तबादला ख्याल के साथ ही सीखा जाता नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये नहीं है कि जहां भी डी आ जाएगा सबको आप लगा दीजिएगा। अब सारा बंदा जो है डी ही दे रहा है, पता नहीं इसका डी क्यों होगा। भाई यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जबान बेहतरीन तरीके कार है तजर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए, यानी हम अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं, ऐलान के जरिया, माइक के जरिया नहीं भाई, ऐलान के जरिया थोड़ी करेंगे। अच्छा, इज्तिमा के जरिया सबको जमा करके तब नहीं, तबादला ख्याल के जरिया। तबादला का मतलब होता है कि साथियों जे बातचीत के जरिया, वार्तालाप के जरिया। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है मादरी जबान और अंग्रेजी जबान, कोई 3 जबान, मादरी जबान और इलाकाई जबान। तो हिंदुस्तानी साथियों बच्चों, चूंकि यहां पर आपने देखा होगा साथियों हमारे यहां जो जबान सीखने का तरीका राइज है वो क्या है, आपका से लिसानी फॉर्मूला है। से लिसानी फॉर्मूला के द्वारा ही हम जबान सिखाते हैं। तो से लिसानी फॉर्मूला का मतलब यह हुआ कि हम इब्तिदाई दौर में बच्चे को उनकी मादरी जबान से शुरू करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप करते जाता है दोस्तों हम उसको मेयारी जबान सिखाते हैं। तो से लिसानी फॉर्मूला का मतलब हुआ कोई 3 जबान। इसके बाद एक चीज और हमने आपको बताया था कि दोस्तों जबान से मुताल्लिक जो हमारा संविधान है इसका 8वें शेड्यूल क्या कहता है, इसके अंदर टोटल 22 जबानों का जिक्र है जिसे कि दोस्तों सरकारी जबान का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद एक चीज और हमने आपको बताया था कि दोस्तों एक चीज और है कि आर्टिकल 343 ए खंड ए क्या कहता है कि हमारे भारत की जो जबान होगी साथियों यहां का जे क्या बोलते हैं सरकारी जबान। सरकारी जबान देखिए कौमी जबान नहीं होगा जी, राष्ट्रीय जबान नहीं, सरकारी जबान जो है
वो देवनागरी लिपि में लिखी जबान होगी। यानी कि साथियों हिंदी यहाँ की क्या है, सरकारी जबान है। और आर्टिकल 343 साथियों 2 ये कहता है कि ये अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जबान जो है, अंग्रेजी जबान क्या होगी, तो साथियों मुआविन सरकारी जबान। कौन सी जबान, मुआविन सरकारी जबान, है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एक जामिया क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है। यानी एक जामिया क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक क्या है, तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज, तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर, मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी। यानी ये कह रहे हैं कि एक जामिया क्लासरूम, जामिया क्लासरूम कौन होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जामिया क्लासरूम, एक जामिया क्लासरूम, यहां पर आप पहले समझें कि एक जामिया क्लासरूम वो क्लास है जिसके अंदर सारी सहूलियात हो, सारी चीजें हो, तो उसको बोला जाता है जामिया क्लासरूम। जी क्या होता है, सारी चीजें हो, सारी सहूलियात हो, तो उसको बोला जाता है जामिया क्लासरूम। तो जबान की तालीम की चैलेंज में से, अब जाहिर सी बात है कि क्लासरूम में सारे सहूलियात हो तो उसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं जबान सीखने में। तो उसमें से एक क्या है, तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज, कि बच्चों का सलाहियत कैसे बढ़े, इसके लिए भाई ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर, यानी बच्चे के अंदर कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम यहां बैठेंगे, हम वहां बैठेंगे, ये भी बहुत चैलेंज भरा काम नहीं है। मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी। अब देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है टीचर के लिए कि हम बच्चे को एक अच्छा माहौल दें, हम बच्चे को एक अच्छा माहौल दें, हम बच्चे को दोस्तों एक अच्छा माहौल दें। तो ये जो कहा गया कि जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। यानी मदर टंग को सीखने के लिए, यानी कि मातृभाषा को सीखने के लिए कौन सा जो मेथड है वो सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तलफ्फुज की जानकारी रखना, जबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, मादरी जबान की हत्तल इम्कान जानकारी रखना, तलफ्फुज का इल्म हासिल करना। एक बात आप बताइए कि मादरी जबान को सीखने के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। दोस्तों सबसे पहले ये हम अगर ये कहें कि मादरी जबान हम क्या करते हैं, तहरीर की जानकारी रखना, तो मादरी जबान मैंने आपको बताया है कि दोस्तों तहरीर यानी मादरी जबान की तदरीस के लिए इसमें तहरीरी शक्ल में नहीं होती है ये, बल्कि दोस्तों ये किस शक्ल में होती है, ये तकरीरी शक्ल में होती है, मुंह जबानी में होती है। तो इसीलिए आपका यही वाला जो है वो गलत है और हमको गलत को ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, 12 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में, निसाबी तालीम एक तरीका है जिस से बेतरबियती मुश्किलात बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है, मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। यानी जो निसाब की तालीम है, ऐसे एक हुआ कि हम आए जो मर्जी हो वो पढ़ा दें, लेकिन एक ये हुआ कि आपको सिलेबस से पढ़ाएं, तो दोनों में फर्क है ना। तो दोस्तों अब यहां पर आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो निसाबी तालीम है वो एक तरीका है। क्या है तरीका भाई, पहला कह रहा है कि बेतरबियती मुश्किलात बढ़ती है, यानी इससे जो है ना मुश्किलात बढ़ती है। जी नहीं, निसाबी तालीम से मुश्किलात बढ़ेगी नहीं, बल्कि जो चैलेंजेस आगे आने वाले हैं वो आपके कम होंगे धीरे धीरे। मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है, मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है। अगर हम बोलें कि और भी दुश्वारी बढ़ती जाती है, ये बात भी गलत है। और दूसरा साथियों यहां है मुश्किलात हल करने में मदद करती है, ये वाला आपका राइट है। ठीक है, कि जो निसाबी तालीम है इससे हमारे मुश्किलात हल करने में मदद मिलता है, चूंकि ये हमारे लिए ही बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी डी वाला राइट हो जाएगा। अब कहिएगा बी वाला, तो मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है। अगर ये बोलें कि केवल जबान की मदद करती है तो ये जरूरी नहीं है, बल्कि साथियों अधिगमकर्ता की भी मदद करती है, आमोजगार की मदद करती है,
इसीलिए बेस्ट ऑप्शन आपका ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर में, मुंदरजा झैल में से जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है। यानी अगर हम बच्चे को जबान सिखा रहे हैं तो कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है। तहरीर में महारत पैदा करना, यानी बच्चे को लिखने में महारत पैदा करना। तख्लीक, तख्लीक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। रचनात्मकता का मतलब यह हुआ कि साथियों नया नया चीजों को, जैसे कि बच्चा अपने खुद से अपनी बातों को कह रहा है, अपने तजर्बात को बयान कर रहा, ये तो सबसे बेस्ट है, ये तो होना ही चाहिए। सोच की वुसअत देना, इसका मतलब होता है कि जो सोच है उसको बढ़ावा देना। और जबान की तफहीम यानी जबान की समझ। तो दोस्तों हमें क्या कह रहा है कि हमें जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है। देखिए जबान किसका नाम है? जबान नाम है अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात को दूसरों तक पहुंचाना। जबान साथियों बरत कर यानी इस्तेमाल करके सीखा जाता है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि तख्लीक, ये बिल्कुल सही है, ये है सही है। दूसरा है सोच को वुसअत देना, ये बात भी सही है। उसके बाद साथियों जबान की तफहीम, अगर आपको समझ नहीं है जबान की तफहीम तो फिर कुछ नहीं है। तो साथियों ये भी सही है। लेकिन ये कहना कि तहरीर में महारत पैदा करना, तो हमें बच्चे को जबान सिखाना है ना, तो उसके लिए तहरीर में महारत पैदा करना ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर में, तहतानिया और वस्तानिया के सतह के तलबा में जबान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए लाजिम है। तहतानिया का मतलब हुआ दोस्तों प्राइमरी और वस्तानिया का मतलब हुआ अपर प्राइमरी। ठीक है, तो तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में जबान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए क्या चीज लाजिम है। यानी अगर हमें बच्चे को जबान सिखाना है तो कौन से मेथड से हम बच्चे को जबान की तरफ जोड़ेंगे। पहला यह है तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत करना, तलबा को बार बार मुंह जबानी तफहीम कराई जाए, तलबा को ज्यादा से ज्यादा कवायद पढ़ाई जाए, तलबा को ज्यादा से ज्यादा इमला लिखवाई जाए। भाई हमें कह रहा है कि बच्चे को जबान सीखने की तरफ हम कौन सी चीज से रागिब कर सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि दोस्तों तलबा को किताब पढ़ने से जबान की तरफ कोई रागिब नहीं होगा, ये हमारा गलत है। तलबा को ज्यादा से ज्यादा कवायद पढ़ाई जाए, फिर वही बात है, पढ़ाने से दोस्तों जबान की तरफ रागिब नहीं होगा। तलबा को ज्यादा से ज्यादा इमला लिखवाया जाए, लिखवाने से जबान की तरफ रागिब नहीं होगा। लेकिन अगर इस चारों ऑप्शन में देखिएगा तो तलबा को बार बार मुंह जबानी तफहीम कराई जाए। तफहीम कराने का मतलब है कि बार बार समझ यानी कि माना को समझ पर क्या काम कराया जाए। तो जब आप समझेंगे तभी तो आप टिकेंगे, जब आप समझेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।